हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आहड़ सभ्यता के बारे में। पीछे के वीडियो में हम कालीबंगा सभ्यता के बारे में तो पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आहड़ सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो राजस्थान का, उसमें इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद में आपका कोई भी प्रश्न आहड़ सभ्यता से रिलेटेड है वो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सारी की सारी वो महत्वपूर्ण बातें बता दूंगा जो एग्जामिनर आपसे पूछता है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये सभ्यता कहाँ पर है। तो ये उदयपुर में है। आहड़ सभ्यता है वो उदयपुर में है। आहड़ सभ्यता कहाँ पर है? उदयपुर में। बनास नदी के आसपास ये विकसित हुई है। तो नदी का नाम भी लिख लीजिए, बनास। बनास नदी के आसपास ये विकसित हुई है। कौन सी नदी के आसपास विकसित हुई है? बनास नदी के। कौन से ज़िले में है? उदयपुर ज़िले में है। सभ्यता का क्या नाम है? आहड़ नाम है। इसीलिए इसको आहड़ सभ्यता संस्कृति भी कहा जाता है। इसके अगर हम समय की बात करें कि ये कितनी पुरानी है, समय, तो इसका समय है लगभग 4000 वर्ष। ये लगभग 4000 वर्ष प्राचीन है। कितनी प्राचीन है? 4000 वर्ष। इसके अन्य नाम भी हैं, जहाँ से एग्जामिनर है वो आपके एग्जाम में प्रश्न बनाता है। इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं? पहला नाम तो है ताम्रवती। ताम्रवती ये तो है इसका प्राचीन नाम। प्राचीन नाम ताम्रवती है, ये इसका प्राचीन नाम है। इसके अलावा इसका एक नाम और मिलता है, वो है आघाटपुर। आघाटपुर, आघाटपुर, या इसको बोलते हैं आहटपुर। और स्थानीय भाषा में एक इसका नाम है, उसको बोलते हैं धूलकोट। धूलकोट। तो अभी आप मुझे बताओ इसके कौन कौन से अन्य नाम हैं। एक तो है ताम्रवती, एक है आघाटपुर और एक है धूलकोट। ये कौन सी नदी के किनारे है? वैसे इसकी नदी देखें तो आहड़ नदी के पास में है ये, लेकिन इसको बनास नदी की संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए आपको बनास सभ्यता के बारे में कहे तो भी कंफ्यूज नहीं होना है। जैसा कि मैंने यहाँ पर ये बनास नदी लिखा है, आप सोचेंगे मैं गलत बता रहा हूँ। ना ना ना, बनास नदी के आसपास ये विकसित हुई है, इसीलिए इसे बनास सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। वैसे स्पेशल इसकी नदी आए तो आप आयड कर सकते हैं, आहड़ कर सकते हैं, तो ये भी इससे संबंधित है। अगर आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि बनास संस्कृति, बनास सभ्यता कौन सी है, तो वो आहड़ को ही कहते हैं, इसीलिए यहाँ पर नदी लिखा गया है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं। अभी हम बात करते हैं इसके उत्खनन को लेकर। इसके उत्खनन से प्रश्न पूछा जाता है। उत्खनन करता कौन कौन है इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो उत्खनन करता में 3 नाम देखने को मिलते हैं। एक तो है रतन चंद्र अग्रवाल। रतन चंद्र अग्रवाल, कौन सा नाम देखने को मिलता है? रतन चंद्र अग्रवाल। दूसरा नाम देखने को मिलता है HD सांकलिया। कौन सा नाम देखने को मिलता है दूसरा? HD सांकलिया। HD सांकलिया। तीसरा नाम है VN मिस्र। कौन सा नाम है तीसरा? VN मिस्र या मिश्रा। तो अभी आप एक साथ में बताएंगे उत्खननकर्ता कौन कौन से हैं? रतन चंद्र अग्रवाल, HD सांकलिया और VN मिस्र, या फिर यूँ कहें मिश्रा। अभी यहाँ से अगला प्रश्न जो बनता है वो भी इम्पोर्टेंट है, और वो है इसके अवशेष से रिलेटेड कि यहाँ पर कौन कौन से अवशेष है वो देखने को मिलते हैं। ऐसा प्रश्न है वो बनता है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न बनता है इसके अवशेष को लेकर। ये बीच में एक बार कीवर्ड सा आ गया था, इसलिए इसको कट किया है। अवशेष। अवशेष, अवशेष यहाँ पर कौन कौन से मिले हैं, यहाँ से एग्जामिनर है वो प्रश्न पूछता है।
तो यहाँ पर मिले हैं मृद भांड, जिन्हें कहते हैं गोरे व कोठे। मृद भांड यहाँ से मिले हैं, मृद भांड, और इनको क्या कहते हैं? गोरे, कोट या फिर बंकोट भी कहते हैं इसको, बंकोट इनको बोलते हैं। गोरे, कोट, बंकोट यहाँ से मृद भांड मिले हैं। क्या मिले हैं यहाँ से? मृद भांड। यहाँ पर जो भवन है उनके निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। कैसी ईंटों का प्रयोग किया गया है? कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। और मिट्टी में जो क्वार्टाइज है और जो चिप्स है उसके टुकड़े भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर मिट्टी की, जिसको हम बोलते हैं टेराकोटा की, वृषभ आकृतियाँ देखने को मिलती है। वृषभ आकृतियाँ, एक बुल मिला है यहाँ पर वृषभ आकृति का, जिसको बनासियन बुल कहते हैं। बनासियन बुल, बनासियन बुल क्या मिला है यहाँ पर? बनासियन बुल मिला है। इसके अलावा यहाँ पर तांबे गलाने की भट्टियाँ मिली है। तांबा गलाने की भट्टियाँ क्या मिली है? तांबा गलाने की भट्टियाँ मिली है। यहाँ से क्या मिली है? तांबा गलाने की भट्टियाँ। इसके अलावा शव के साथ में, आभूषण के साथ में शव को दफनाते थे। तो शव के साथ आभूषण, यहाँ के लोग हैं वो जब भी व्यक्ति को दफनाते थे तो जो भी उसके आभूषण होते थे उसके साथ में उसको दफना देते थे। तो ये इस बात का संकेत है कि वो मानते थे कि व्यक्ति के ये आभूषण है, ये इसके काम आएंगे। ये पुनर्जन्म तो इसको नहीं कह सकते, क्योंकि पुनर्जन्म तो अगला हो गया, अगले जन्म की बात हो गई। यानी कि ऐसा मानते थे कि वो मृत्यु के बाद में ये इसके काम आएंगे, इसके आभूषण है, इसीलिए ऐसा मानते थे। इसके अलावा यहाँ पर मिला है 2 मुँहे का चूल्हा। क्या मिला है? 2 मुँहे का चूल्हा। इसके अलावा सिलबट्टा, सिलबट्टा यहाँ से मिला है। सिलबट्टा जो चटनी बनाने वाला होता है। इसके अलावा यहाँ से मिली है फसलों के अवशेष। फसलों में आप याद रखेंगे, ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं। फसलों में यहाँ से चावल, चावल के अलावा गेहूँ, गेहूँ के अलावा जौ। तो कौन कौन सी फसलें मिली एक बार बताइए मुझे? चावल, गेहूँ और जौ। इसके अलावा यहाँ से माप तोल के बाट मिले हैं। माप तोल के बाट, और ये बाट इस प्रकार का संकेत देते हैं कि यहाँ के लोग हैं वो व्यापार करते थे, व्यापारिक पद्धति के लोग थे यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं। इसके अलावा यहाँ से एक मिला है अपोलो के चित्र वाला सिक्का। क्या मिला है? सिक्का। ये इस बात का संकेत है, यहाँ से जो सिक्का मिला है ये इस बात का संकेत है कि इनका यूनान के साथ में संबंध था, इस बात का परिणाम है। तो यहाँ से क्या मिला है? अपोलो के चित्र वाला एक सिक्का मिला है, ये भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा एक घर से यहाँ से क्या मिले हैं? एक घर से 6 चूल्हे मिले हैं। 6 चूल्हे, ये इस बात की जानकारी देते हैं कि यहाँ पर परिवार है वो संयुक्त हुआ करता था, सामूहिक भोजन बनाते हैं, इस प्रकार की जानकारी मिलती है। क्योंकि यहाँ से एक परिवार से 6 चूल्हे मिले हैं, ये इस बात का संकेत देता है। और यहाँ से जो मृद भांड मिले हैं, मृद भांड ये मिले हैं काले व लाल रंग के, काले व लाल रंग के। इससे ये पता चलता है कि वो कृष्ण लोहित मृद भांड इनको कह सकते हैं, ये यहाँ पर मिले हैं। इसके अलावा आहड़ से मिला है बिना हत्थे का जल पात्र। बिना हत्थे का जल पात्र क्या मिला है? बिना हत्थे का जल पात्र। और ये ईरान में भी ऐसा मिला है, तो ये ईरान के साथ में संबंध को दर्शाता है, बिना हत्थे का जल पात्र। इसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
लाजुली यहाँ से मिली हैं और ये बार के संपर्क दर्शाते हैं। कौन से देश के साथ में? ईरान के साथ में संपर्क होना ये दर्शाता है। लेपिस लाजुली यहाँ से मिला है। अब है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न आएगा और वो है आहड़ संस्कृति से संबंधित स्थल। आहड़ संस्कृति से संबंधित स्थल। आहड़ संस्कृति से संबंधित स्थल तो स्थल कौन कौन से हैं? एक तो है पिंड पांडलिया। पिंड पांडलिया, पिंड पांडलिया, पिंड पांडलिया के अलावा यहाँ से ये नाम कट गया, इसको सही करता हूँ। पिंड पांडलिया के अलावा अलोद, पिंड पांडलिया, अलोद के अलावा गिलुंड, गिलुंड के अलावा बालाथल के अलावा ओजियाना के अलावा मैं यहाँ पर लिखता हूँ पछमाता के अलावा निम्बाहेड़ा। तो ये सारे के सारे जो स्थल हैं ये आहड़ संस्कृति से संबंधित है और यहाँ से आपके एग्ज़ाम में है वो प्रश्न है वो बनेगा और यहाँ से एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछेगा। आहड़ संस्कृति से संबंधित स्थल है वो आप याद रखेंगे। पिंड पांडलिया, अलोद, गिलुंड, बालाथल और ओजियाना, इसके अलावा पछमाता और निम्बाहेड़ा, ये आप याद रखेंगे। जो आहड़ का सबसे लंबा उत्खनन है वो 1961-62 के दौरान HD सांखलिया, डेक्कन कॉलेज पूना, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग राजस्थान तथा मेलबोर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त तत्वाधान में किया गया है। आहड़ में गंगोद्भव नामक एक प्राचीन कुंड है जिसका पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में बहुत महत्व है। तो यहाँ पर हमने आहड़ संस्कृति को कंप्लीट पढ़ लिया है। एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। हम पढ़ रहे हैं आहड़ संस्कृति, ये उदयपुर में है। बनास नदी के पास में होने के कारण इसको बनास संस्कृति भी कहते हैं। वैसे इसकी नदी है आहड़ या आयड़ नदी, जिसको बेडस भी कहते हैं। इसका समय है 4000 वर्ष पुराना। इसका अन्य नाम है ताम्रवती नगरी, इसको आघाटपुर कहते हैं और स्थानीय नाम इसका धूलकोट है। इसके उत्खननकर्ता में 3 नाम महत्वपूर्ण है। कौन कौन से है बताइए? रतनचंद्र अग्रवाल, HD सांखलिया और VN मिश्र, या मिश्रा कह दीजिए। अवशेष में अगर हम यहाँ से बात करें अवशेष में, तो यहाँ से मृद बांड मिले हैं, गोरे, कोट और बंकोट। कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। वृषभ आकृति का बनासियन बुल मिला है यहाँ पर। तांबा गलाने की यहाँ से भट्टियाँ मिली है। शव के साथ में आभूषण को दफनाते थे। 2 मुँह का चूल्हा मिला है। सिलबट्टा मिला है। फसल में अगर हम बात करें तो चावल, गेहूँ और जो फसलें हैं वो यहाँ से मिली है। मापतोल का बाट मिला है, जिससे पता चलता है कि विदेश में व्यापार भी करते थे। अपोलो के चित्र वाला सिक्का यहाँ से मिला है। इसके अलावा ये घर में 6 चूल्हे मिले हैं, जो इस बात का संकेत देता है कि यहाँ के लोग हैं वो संयुक्त परिवार में रहते थे। मृद बांड यहाँ से काले और लाल रंग के मिले हैं। बिना हत्थे का जलपात्र मिला है और ये ईरान के साथ में संपर्क को दर्शाता है। इसके अलावा लेपस लाजुली मिली है, यह भी ईरान के साथ में संबंध को दर्शाता है। और आहड़ संस्कृति से संबंधित जो महत्वपूर्ण स्थल है उनमें है पिंड पांडलिया, अलोद, गिलुंड, बालाथल, ओजियाना, पछमाता और निम्बाहेड़ा। तो ये आहड़ संस्कृति हमारी कंप्लीट होती है। आहड़ सभ्यता है वो मैंने आपको बता दिया है सारा का सारा। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा।